कौन से ग्रह हमें पीड़ा दे रहे हैं, उसके लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं, क्या हमें अशुभ फल मिल रहे हैं और क्या हमें उपाय करने चाहिए। आज इसी विषय में बात करने जा रही हूँ। मैं आमाशा से 4 वर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ नवग्रहों के बारे में कि जब कभी हमारे जीवन में ये शुभ और अशुभ फल हमें देते हैं, अशुभता जो हम अगर हमें मिलती है तो हम लोग काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और साथ ही साथ फैसले गलत लेकर के बैठ जाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा इन चीज़ों के ऊपर कि कौन से ग्रह हमारे ख़राब हैं। हमारे सोचने की शक्ति, हमारे धन की स्थिति, हमारे फैसला लेने की क्षमता, हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई, हमारी विल पावर, हमारे आसपास के सगे संबंधी, हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन, सबके साथ हमारा कैसा रिश्ता है। कभी हमारा बहन बेटी के साथ विवाद हो जाता है या हमारे पिता के साथ में तनाव बना रहता है या फिर कभी हमारे माता के साथ में हमारा तनाव बनता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ग्रहों से जुड़ करके देखते हैं। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो सभी ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव होता है, लेकिन ग्रहों से संबंधित हम अगर कुछ उपाय करते हैं तो शांति हासिल कर सकते हैं, सुख समृद्धि हासिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रहों की शांति नहीं करते तो अशुभ फलों का जो आपको प्रभाव है वो आपको मिलता चला जाता है और जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कभी कभी कि जो हमें पीड़ादायक होती हैं हमारे लिए। तो ग्रहों के जो सांकेतिक लक्षण है उसके माध्यम से हम शुभ अशुभ ग्रहों को जान सकते हैं। अनिष्ट देने वाले कारी ग्रहों की बात करें तो उनकी उपाय पूजा पाठ जप दान अनुष्ठान करके उनके प्रकोप को शांत करके उस ग्रह को प्रसन्न करके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि हासिल कर सकते हैं। जो विभिन्न ग्रह होते हैं इनकी अशुभ स्थिति पर प्रायः निम्नलिखित जो होते हैं लक्षण होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं पिता के साथ संबंध की, सूर्य के संबंध की। सूर्य के शुभ होने पर पिता से विरोध हमारा शुरू हो जाता है, पिता को कष्ट होता है, आत्मविश्वास में हमारी कमी आ जाती है, मान हानि होती है, मान सम्मान हमें प्राप्त नहीं हो पाता, सरकार से हमें कष्ट प्राप्त होता है, हृदय रोग हो सकता है, पित्त रोग हो सकता है, आँखों की पीड़ा हो सकती है, सर के संबंधित रोग हो सकते हैं, तेज़ बुखार रहता है, यहाँ तक कि मिर्गी जैसे रोग उभर के आ सकते हैं, उदर विकार, रक्तचाप, चर्म रोग, हड्डियों के रोग, बिजली से संबंधित व्यापार में परेशानी का सामना हमें लगातार करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा मान सम्मान चला जाता है, पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, हमें प्रॉपर्टी से संबंधित ज़मीन से संबंधित हमें नुकसान झेलने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें जब ये लक्षण देखने को मिलते हैं लगातार जीवन के अंदर अगर ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं तो हमें इसका उपाय क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं सूर्य, अगर ये अशांत हो जाते हैं तो पूरा जीवन अशांत हो जाता है। तो इनके निवारण इसकी शांति के निवारण के लिए आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जी हाँ, ये वो पाठ है जब श्री राम जी ने रावण का वध करना था तो उन्होंने 3 बार इस पाठ का जप किया था, आदित्य हृदय स्तोत्र। जी हाँ, बेहद पवित्र शक्तिशाली पाठ है ये और आप जब करते हैं कलयुग के अंदर तो आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आप जीवन के अंदर निरंतर आगे बढ़ते हैं। गेहूं का गुड़ का और तांबे का दान अवश्य करें अगर आपके जीवन के अंदर ये समस्याएं आ रही हैं, पिता से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित, आपको शारीरिक रोगों से संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो आप ये गेहूं का गुड़ का और तांबे का दान हर रविवार के दिन कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप हर रविवार के दिन कीजिए। सूर्य को जल दीजिए। ऐसा करने से सूर्य आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। आगे बात करने जा रही हूँ चंद्रमा के अशुभ होने पर पीड़ित होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से तो परेशान होता है, तनावग्रस्त रहता है, साथ ही उसकी जो मनस्थिति है वो दुर्बल होने लगती है, विल पावर कमज़ोर हो जाती है, मन में अनजाना भय बना रहता है, निद्रा रोग, रक्त विकार, कफ की बीमारी, सर्दी जुकाम, चिंता लगी रहती है, सांस की बीमारी, दमा जैसे रोग उभर सकते हैं, शुगर की प्रॉब्लम, मधुमेह की प्रॉब्लम होती है, माता बीमार रहने लग जाती है, कष्ट में रहती है, तरल पदार्थों के व्यापार में हानि होती है। चंद्रमा के दोष के निवारण के लिए आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जी हाँ, जलाभिषेक अवश्य कीजिए,
कुशा के जल से अभिषेक करना बेहद उत्तम रहता है। महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 11 या 21 या 51 की संख्या में आप जब अभिषेक करें, चावल, दूध और चांदी का दान करते चले जाएं। इससे आपका जो चंद्रमा है वो बेहद शुभ फल आपको देने लग जाता है। आगे बात करने जा रही हूँ मंगल के बारे में। मंगल अगर अशुभ हो जाए तो भाइयों से विरोध होता है, अचल संपत्ति में विवाद होता है, भूमि से जुड़े हुए विवाद होने शुरू हो जाते हैं, सेना की, पुलिस की कार्रवाई होती है, आग लगने का डर लगा रहता है। जी हाँ, अंगारक योग बन जाता है। हिंसा, चोरी, अहंकार, गुस्से और क्रोध के कारण नुकसान होते हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। अग्नि से आपको भय रहता है तो मंगल के जो दोष निवारण के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करना बेहद ज़रूरी है। हनुमान जी के प्रसाद के रूप में आप चना और गुड़ का भोग हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन अवश्य लगाएं। हनुमान मंदिर में जाकर के अपने हाजिरी अवश्य लगाएं, वहाँ अवश्य जाएं। अपने जाने अनजाने किए हुए पाप अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगें और चमेली के तेल का दीपक आप अवश्य जलाएं और लाल मसूर की दाल का दान आप ब्राह्मण को करके आएँ। आगे बात करने जा रही हूँ बुध के बारे में। बुध अशुभ होने पर वाणी दोष, व्यापार में घाटा, नसों से संबंधित रोग देता है। बुध ग्रहों का राजकुमार होता है, अगर ये खराब हो जाए तो सब कुछ खराब होता है। हमारे फैसला लेने की क्षमता खराब हो जाती है। बहन बेटी के साथ हमारा वाणी दोष हो जाता है। चर्म रोग होना, बात कहने में गड़बड़ा जाना, गले में खराबी, बौद्धिक असंतुलन बन जाता है। मित्रों से विरोध, वाहन का कष्ट होता है। तर्क शक्ति जो होती है, आप अपनी बात है वो किसी के सामने पूरी तरह से समझा नहीं पाते, मन में व्यर्थ की चिंता बनी रहती है, उल्टा पुल्टा सोचते हैं। धीरे धीरे जातक जो है वो वहम का शिकार हो जाता है। तो बुध के निवारण के लिए आपको सबसे बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते चले जाएं। जी हाँ, 13 अध्याय है माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ में। बेहद शक्तिशाली, बेहद शक्तियों से भरे हुए, दिव्य शक्तियों से भरे हुए ये पाठ जब आप लगातार करते चले जाते हैं तो माँ दुर्गा की उपासना करने से आपका जो बुध है वो बेहद शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ हर बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल दान अवश्य कीजिए। तो आगे बात करने जा रही हूँ गुरु के अशुभ होने पर क्या होता है। गुरु जब अशुभ होते हैं, बृहस्पति देव जब अशुभ स्थिति में आते हैं तो अध्ययन और अध्यापन कार्यों में, आपके एजुकेशन के कार्यों में बाधा आनी शुरू हो जाती है। संतान से तो कष्ट होता ही है। कन्या के विवाह में परेशानी होती है। घर में विपन्नता यानी कि मानहानि, धन हानि, पुरानी खांसी, आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। पीलिया जैसे रोग आप उभर के आ जाते हैं और किडनी से संबंधित आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अपयश मिलता है, कलंक लग सकते हैं। असफलता, वियोग, अफवाहें फैलना अशुभ गुरु के लक्षण होते हैं, तो आपका जीना मुश्किल हो जाता है। अगर गुरु अशुभ होकर आपकी कुंडली के अंदर स्थित हो जाए तो इनकी शांति के निवारण हेतु आपको करना क्या है। जी हाँ, बृहस्पति दोष के निवारण के हेतु सबसे पहले आप गुरु की सेवा कीजिए। आपने अगर गुरु धारण किए हैं तो हर बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहन के उन्हें पीली मिठाई भेंट कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। अगर गुरु धारण नहीं किए हुए तो आप मंदिर के ब्राह्मण के, पुरोहित के चरण छू करके हर बृहस्पतिवार के दिन आशीर्वाद अवश्य लीजिए और चरण स्पर्श करते हुए जाने अनजाने किए हुए पाप अपराधों के लिए क्षमा याचना कीजिए। दान के रूप में चने की दाल आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो बृहस्पति है वो अच्छा होता है। और यहाँ पाठ बताने जा रही हूँ, हरिवंश पुराण का पाठ करते चले जाएंगे तो आपका बृहस्पति तेजी से आपको शुभ फल प्राप्त होने उससे शुरू हो जाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र अगर अशुभ होकर के बैठ जाए तो संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा करता है। शरीर में निर्बलता और शरीर को कांतिहीन कर देता है। अशुभ शुक्र के कारण जातक बड़े कष्टों से घिरता है। भौतिक वस्तुएं छिन जाती हैं, वैभव में कमी आती है, वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है, प्रेम में धोखा होता है। शुक्र के निवारण के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। हर शुक्रवार के दिन आप श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ अवश्य कीजिए। विधवा स्त्री की मदद करें और जो दान है वो दही का दान या कपूर का दान आप अवश्य कीजिए। और नहाने के पानी में कुछ बूंदें आप दही की डाल लीजिए। ऐसा करने से आपका जो शुक्र है वो प्रबल होता है
और आप जीवन के अंदर तरक्की करते हैं। आगे बात करने जा रही हूँ शनि है, शनि के बारे में। शनि ग्रह खराब हो जाए तो आपको कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, उदर विकार, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कलह क्लेश होने शुरू हो जाते हैं, संपत्ति का नाश होता है, रोग व्याधि हैं जो उभर के आ जाते हैं, अपमान होता है, राजकीय कोप, टांगों में दर्द, निंदनीय कर्मों की तरफ आपकी प्रवृत्ति होती है। मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण दुखी रहना शुरू हो जाता है, फैसला लेने की क्षमता खराब हो जाती है, घुटने दुर्बल हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। तो शनि दोष के निवारण के लिए आप काले घोड़े की जो नाल है अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगा लीजिए। ऐसा करने से आपको सुरक्षा प्रदान होती है। और छायादान कीजिए, हर शनिवार के दिन छायादान अवश्य कीजिए, सरसों के तेल का दान आप अवश्य कीजिए। ऐसा करने से आपका जो पीड़ित शनि है वो तेज़ी से ठीक होना शुरू हो जाता है। आगे बात करने जा रही हूँ राहु के बारे में। जी हाँ, राहु का दोष अगर आ जाए, देखिए यहाँ आपको बताना चाहूँगी, राहु अगर 5वें स्थान में, 10वें या 11वें स्थान में स्थित होता है तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर राहु अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ होकर के बैठा है तो आपको हर कार्य के अंदर असफलता मिलती है, मानसिक असंतुलित होना शुरू हो जाता है, आपको सिर के संबंधी रोग होते हैं, भ्रमित होना शुरू हो जाते हैं, पूजा पाठ के अंदर मन नहीं लगता, विश्वासघात आपके साथ होना शुरू हो जाता है, मानसिक व्याधियाँ हैं घेर लेती हैं, व्यर्थ की चिंता, उन्माद, निद्रा, पेट के रोग, अरुचि, अन्याय की प्रवृत्ति, जेल का जो भय है वो लगा रहता है, राजदंड मिलने की आशंका बनी रहती है, शत्रु पीड़ा, कार्यों में भयंकर अवरोध, तलाक जैसी चीज़ें हो जाती हैं, चोर डाकुओं से आपको हानि पहुंच सकती है, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में सूजन जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। जी हाँ, देखिए ग्रह अगर ख़राब होते हैं तो आपको कितनी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वहीं इनके निवारण हेतु अगर आप इनकी शांति हेतु उपाय करते हैं तो आप इन सब व्याधियों से बच सकते हैं, ये सब अशुभ फल रुक सकते हैं। तो उपाय अवश्य कीजिए। राहु के दोष के निवारण के लिए भैरव बाबा की उपासना अवश्य कीजिए। जी हाँ, भैरव मंदिर में आपको करना क्या है, हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जी हाँ, महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष आता है 15 दिन का और 15 दिन का शुक्ल पक्ष आता है। तो जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन शाम के समय आप भैरव जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और साथ में इमरती का प्रसाद चढ़ा कर आएँ। ऐसा करने से राहु का जो दोष है वो दूर होता है। और स्नान के पानी में थोड़े से चंदन का जो इत्र है उसकी कुछ बूंदें डालकर स्नान करेंगे तो भी राहु ग्रह शांत होना शुरू हो जाता है। आगे बात करने जा रही हूँ केतु के अशुभ होने पर क्या होता है। जी हाँ, केतु के शुभ होने पर शारीरिक क्षति होती है, अचानक से दुश्मनी, लड़ाई झगड़े से हानि, सेवकों से कष्ट, जी हाँ, नौकर ही दुश्मन बन जाते हैं, आग और शत्रु से हानि होती है, भयंकर दुख, शोक, पाप प्रवृत्ति बढ़ती है, वजन कम होने लग जाता है, हर्निया जैसी प्रॉब्लम उभर के आती हैं, रीढ़ की हड्डी में विकार होते हैं और रोगों में बढ़ोतरी होती चली जाती है। स्त्रियों को पेट के निचले हिस्से के रोग होने शुरू हो जाते हैं, स्त्रियों को उदर रोग की पीड़ा होती है। तो केतु के जो उपाय हैं, केतु के दोष निवारण हेतु आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लहसुनिया नाम का एक रत्न आता है, इसको आप दान कर दीजिए, एक ही बार कीजिए। गरीब बच्चों को कपड़ों का दान अवश्य कीजिए, ऐसा करने से आपका केतु शांत होता है। गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। जी हाँ, हर बुधवार के दिन गणेश मंदिर के अंदर आप 5 या 11 की संख्या में दूर्वा भेंट करना शुरू कर दीजिए। ओम गंग गणपतये नमो नमः के मंत्रों का रोजाना आप जप कीजिए और मंदिर में अपने हाथों से ध्वजा लगाएं। जी, ये केतु का सबसे बड़ा उपाय है। ध्वजा आपको 6 महीने में एक बार लगानी है। ऐसा करने से केतु ग्रह की जो अशुभता है उसके लक्षणों के अंदर कमी आती है और आपको शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे आपके आसपास ही रिश्ते होते हैं और आप ही का शरीर होता है, इसी के अंदर अगर रोग उत्पन्न हो जाए या रिश्ते खराब होने शुरू हो जाए, इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रह खराब है और उसके निवारण हेतु आपको उपाय बताए हैं। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।